विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। किसी के रोके नहीं रुकेगा भैरव आज। समय रहते यदि कोई अपनी दुष्टता त्याग कर, अपनी भूलों का, अपराधों का प्रायश्चित कर सुधर जाए, तो उसे भी दूसरा अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। अब क्या होने वाला था गणेश जी? तो क्या हनुमान जी भैरव को समझाकर उसे सुधरने के लिए प्रेरित करने वाले थे, या दोनों में युद्ध होने वाला था? गणेश जी, मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही है, बताइए ना प्रभु, फिर क्या हुआ? भक्त और भगवान की ऐसी अनूठी कथा सुनकर भक्ति का भाव तो जागना ही था। तो इसका अर्थ ये है कि स्वामी अब कहीं नहीं जाएंगे। पाप और दोष के कारक भगवान नहीं, अपितु प्राणी स्वयं होता है। इसीलिए ईश्वर को इसका उत्तरदायी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब कोई अधर्मी व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो पाप और दंड का भागी बनता है। फिर भी ईश्वर उन्हें सुधरने का अवसर देते हैं। यही माता वैष्णवी चाहती थी और वही हनुमान जी कर रहे थे, भैरव को अवसर दे रहे थे। भैरव, तुम सत्य को देखो और देखो कि कौन है तुम्हारे सामने। पहचानो उन्हें, महाशक्ति हैं वो। तुम जिससे युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे हो। भैरव, ज्वालामुखी के मुख में प्रवेश क्यों करना चाहते हो तुम? जो स्वयं ज्वालामुखी हो, जिसकी तपाग्नि से धरती थर्राती हो, उसके क्रोध के लावा का स्पर्श मात्र किसी को भी भस्म कर सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा परिणाम तुम्हें ज्ञात है। वैसे तुम हो कौन जो महातपस्वी भैरव को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? मैं तो प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ। हनुमान? कोई भी वानर स्वयं को हनुमान पुकारेगा और मैं मान लूंगा। हटो मेरे सामने से। भूल कर रहे हो तुम, वही भूल जो प्रकांड पंडित होकर रावण ने किया था। अपना और अपने कुल का सर्वनाश कर बैठा रावण। इसलिए तुम सत्य को समझो और अपने भीतर के अहंकारी रावण को मिटाकर माता की दिव्यता को पहचानो। तुम उनकी शरण में जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। माता आदि शक्ति की स्वरूप है। त्रिशक्ति माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा, तीनों के अंश उनमें समाहित हैं। देखो उन्हें, पहचानो उन्हें। त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माश्रये, कदम्ब वनवासिनी कनकवल्लकी धारिणी, महार्घ मणिहारिणी। ओम श्री वैष्णवी नमः, ओम श्री वैष्णवी नमः, ओम श्री वैष्णवी नमः, ओम श्री वैष्णवी। स्वामी, क्षमा व्यक्ति को सुधार करने में सक्षम बनाती है, उसे ग्लानि से मुक्ति दिलाती है। आइए, आप भी श्रीधर भैया से क्षमा मांग लीजिए। सत्य कहा आपने, किंतु आप अभी निकट जाकर श्रीधर की ध्यान समाधि भंग नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठ जाइए। आओ बापू, यहाँ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी अद्भुत भक्ति देखकर भाव विभोर हूँ श्रीधर। भैरव, आशा है कि तुम समझ गए होगे और अपनी भूल सुधार कर प्रायश्चित करना ही एकमात्र उपाय शेष है तुम्हारे लिए। सब समझ गया मैं। उचित है, फिर यहाँ तो मेरा कार्य संपन्न हुआ।
संपन्न हैं, अलौकिक हैं, दैविक हैं। अब तक बस इतना ही समझा था मैंने, किंतु अब समझ में आया कि वो अति विशेष हैं। और जैसा आपने कहा, उससे तो लगता है सर्वोच्च शक्ति है ये, जिनकी शक्ति पर संसार आधारित है। और यदि वो सर्वोच्च शक्ति हैं, अति विशेष हैं, तब तो मुझे किसी भी अवस्था में पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्हें अपने अधीन कर ही अपनी साधना संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि इस शक्ति को अपने अधीन कर सिद्ध करूंगा अपनी साधना को। कोई मूर्ख ही होगा जो अब पीछे हटेगा। अब शक्ति को अपने अधीन कर ही वापस यहाँ से जाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शक्ति के लालच ने तुम्हारी दृष्टि और बुद्धि दोनों हर लिए हैं। तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति छीन ली है, और ये समझ नहीं पा रहे हो तुम, जो माता के सामने शीश झुकाते हैं, शक्ति का वरदान भी वही प्राप्त करते हैं, और जो अपने अहंकार का मुकुट पहनकर माता के सामने अधर्म के पथ पर बढ़ते हैं, उनका अहंकारी शीश कट ही जाता है। कटना हो तो कट जाए, किंतु ये शीश किसी के आगे झुकेगा नहीं, न तुम्हारे आगे, न तुम्हारी माता वैष्णो देवी के आगे। अहंकार सत्य को जान पाने की शक्ति को क्षीण कर देता है, शक्तिशाली को दुर्बल बना देता है, और वो निरंतर स्वयं सर्वनाश की ओर बढ़ता जाता है। आगे तो बढ़कर ही रहूंगा मैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। पीछे हट जाइए हनुमान जी, अभी भी समय है। टकराने का साहस मत कीजिए भैरव से। मेरे समक्ष इतने समय टिकने वाला असाधारण शक्ति का स्वामी तो अवश्य है, किंतु अब इसे अपने बल का परिचय देना ही होगा। दूंगा, इसका दंड अवश्य दूंगा।
दंड के पात्र तो तुम बन रहे हो भैरव, किंतु उसकी आवश्यकता नहीं। तुम अभी भी दूसरा चुनाव कर सकते हो। माता की भक्ति में जो शक्ति है वो और कहीं नहीं। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। अब वो समय आ गया है जब संसार भक्त की भक्ति की शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण देखेगा। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। मैं अपना चुनाव कर चुका हूं, अब नहीं रुकूंगा मैं। भैरव बार बार हनुमान जी पर वार करता जा रहा था और हनुमान जी हर बार उस वार को टाल रहे थे और इसी तरह ये युद्ध कई प्रहर तक चला जिसका अंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु गणेश जी, भैरव हनुमान जी के समक्ष इतनी देर टिका कैसे? उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? भैरव तांत्रिक साधक था, तंत्र मंत्र की साधना का अभ्यस्त, और ऐसे ही अनेकों वर्षों तंत्र की साधना कर भैरव ने स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लिया था। इसीलिए हनुमान जी के वार भी सह पा रहा था वो। किंतु इन सब से परे माता का ध्यान तो अपने परम भक्त श्रीधर पर था, जिसकी भक्ति से एक और चमत्कार होने वाला था और भैरव एक और भूल करने जा रहा था। तुम क्या करने जा रहे हो वो भली भांति ज्ञात है मुझे, और उसका क्या उत्तर देना है वो भी मुझसे छिपा नहीं है। प्यास लग रही है, किंतु यहाँ तो दूर दूर तक जल की बूंद भी नहीं है। अब और प्रतीक्षा नहीं। ये बाण ये मेरी ओर आ रहा है। नहीं नहीं, ये मेरा भविष्य नहीं हो सकता। कहां से आया ये बाण? पूजित देवी कमले विष्णु बल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। अद्भुत है आपकी लीला माँ। भक्त को प्यास लगी थी तो माँ ने तो नदी ही बहा दी। किंतु गणेश जी,
महाबली हनुमान तो उनके बल और दृढ़ता के लिए विख्यात है। कुछ ही क्षण का ये युद्ध उन्हें थका कैसे सकता था कि उन्हें प्यास लग गई। माता की लीला से कुछ भी संभव है। हनुमान जी का थकना एवं उनका प्यास लगना माता की लीला के लिए अनिवार्य था। प्रतीक्षा क्यों लांगुरिया जी? प्यास बुझाकर स्वयं को तृप्त कीजिए। धन्यवाद माता, धन्यवाद। माता, इस नदी का बहाव तो आपके बहते केशों के समान है। भक्त के लिए इस नदी को उत्पन्न करने हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। ये नदी आपकी ममता का प्रमाण है। इस नदी को बाल गंगा के नाम से पुकारा जाएगा। बाल गंगा के नाम से पुकारा जाएगा, या बाण के कारण उत्पन्न होने के कारण ये जगत में बाण गंगा के नाम से विख्यात होगी। इतना ही नहीं, महाबली हनुमान की प्यास संसार के सभी भक्तों की भक्ति की प्यास का प्रतीक है, और उन्हें तृप्त करना मेरा कर्तव्य है। अपितु जो भक्त श्रद्धा से इसमें डुबकी लगाएगा उसके सभी पाप मिट जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की। नहीं नहीं, स्वयं को इस जल से दूर रखेगा भैरव। माता का आशीर्वाद तो वही पाता है जो उसे पाना चाहता है। ये दोनों ही अपने पथ पर अडिग हैं माँ, किंतु माँ पृथ्वी और आकाश का भेद है दोनों में। एक ओर भक्ति के सागर में डूबा श्रीधर है, तो दूसरी ओर ये भैरव, ये अडिग है कुपथ पर चलने के लिए, जिसके कारण ये अपना सर्वस्व नाश करने जा रहा है। माता, जब ये कुछ समझना ही नहीं चाह रहा तो आप इसे इतने अवसर क्यों दे रही हैं? माता, यदि आपकी इच्छा हो तो मात्र आप अपनी दृष्टि से ही इसका वध कर सकती हैं। माता, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इसका अंत कर देता हूं। नहीं श्री राम भक्त हनुमान, उसे अपने भविष्य की, अपने सर्वनाश की झलकियां तो दिखाई दे रही, किंतु वो रुक नहीं रहा। अर्थात उसका अंत निकट है, किंतु अभी भी उसके पापों की गागर भरी नहीं है। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। भैरव के पापों की गागर भरने की भी, और श्रीधर की तपस्या पूर्ण करने की भी। तभी मैं दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड और एक भक्त को उसकी भक्ति का फल दे सकती हूँ। इसलिए इस माँ का कठिन कर्तव्य है अपनी प्रतीक्षा के अंत तक एक को उद्दंडता करते देखना और दूसरे को घोर तपस्या करते। और जब तक वो दिन नहीं आता तब तक मैं स्वयं अपने आराध्य श्री राम की तपस्या में लीन रहूंगी।
तब तक आप भैरव को रोक लेंगे ना हनुमान जी? अवश्य माता, आपका आदेश ही तो मेरा कर्तव्य है। आप निश्चिंत होकर तपस्या कीजिए, मैं भैरव को आपके निकट नहीं पहुंचने दूंगा, उसे तो मैं रोक कर रखूंगा। धन्यवाद श्री राम भक्त हनुमान जी, किंतु ऐसा तभी तक संभव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा, समझ जाइएगा कि उसका अंत काल आ गया है। ईश्वर की शक्ति उनको ही प्राप्त होती है जो अहंकार और लालच का त्याग कर केवल भक्ति का मार्ग चुनते हैं।